पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में। ठीक है, एक टर्म और आती है एवरेज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इस पे भी काफ़ी बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि इस पे भी कोई आपको दिक्कत ना आए, जैसे एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये टर्म समझाने के से पहले मैं आप इस डायग्राम से फैमिलियर होंगे। ठीक है ना, मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूँ, ये वाली सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजाइंट कंपोनेंट। ठीक है, देखो आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा। यहाँ पे जो होता है, जब करंट जीरो होता है तो वोल्टेज शूट करता है। ये जो है ना, ये है सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजाइंट कंपोनेंट। मतलब जो जो ट्रांजाइंट आया ना, वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे आया और उसके बाद क्या हुआ, डाई हुआ और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे, नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पे चला गया। ठीक है, ऐसे ही एक डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजाइंट कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ट्रांजाइंट आया एक बार, ठीक है, उसके बाद ये डाई आउट हुआ, फिर उसके बाद ये दूसरी बार आया। तो ये क्या है, डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांजाइंट कंपोनेंट है। और ये वाला ट्रांजाइंट कंपोनेंट जो अपन पढ़ते हैं, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजाइंट कंपोनेंट है, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो। ठीक है, ये एक बार अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचता है। ठीक है, इसको पता है अपन पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फॉर्मूला बता दूँ पहले। एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रिपल आर वी होता है पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू रीच इट्स पीक वैल्यू। मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जो आपके सामने यहाँ ये है, और टाइम टेकन टू रीच इट्स पीक वैल्यू। अब इस पीक वैल्यू पे रीच करने के लिए टाइम कितना लेना पड़ा, ये वाला। ठीक है, यही तो टाइम है। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला और ये जो चीज़ है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब देखो मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ जो मैंने लिखा है। यहाँ लिखा गया है फॉर अ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हैविंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजाइंट कंपोनेंट। एक ऐसा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जिसमें जो ट्रांजाइंट कंपोनेंट है वो क्या है, सिंगल फ्रीक्वेंसी का। जैसे अपना जो मेन डायग्राम होता है उसमें होता है ये सिंगल फ्रीक्वेंसी का ट्रांजाइंट कंपोनेंट, और यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू रीच कर रहा है। ठीक है ना, अब इस केस में द ट्रिपल आरवी मतलब रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। अब इस केस में ट्रिपल आरवी कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय डिवाइडिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यही है। ठीक है ना, जो ऑसिलेशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या यही है, जो उस केस में था 2Vp। ठीक है, बाय द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट हाफ वेव। जो फर्स्ट हाफ वेव है उसका ड्यूरेशन, देखो यहाँ पे फर्स्ट हाफ वेव का ड्यूरेशन क्या है, ये वेव है। ठीक है ना, इसका फर्स्ट हाफ वेव का ड्यूरेशन कितना है, यहाँ तक। ये फर्स्ट हाफ वेव यही तो है, इतनी। इसका ड्यूरेशन क्या होगा ये, और यही क्या है अपना टाइम टेकन टू रीच फर्स्ट, टाइम टेकन टू रीच इट्स पीक वैल्यू। तो दोनों बातें क्या है, एक ही है। फिर से बता देता हूँ, इफ़ आर आर बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। आर वी कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय डिवाइडिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बाय द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट हाफ वेव। अब ये देखो ये वेव है, इसका फर्स्ट हाफ कहाँ पे, यहीं पे ही है। ठीक है ना, और यहाँ तक रीच करने का ड्यूरेशन क्या है, यही तो है। ठीक है ना, और उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रिपल आर वी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू रीच इट पीक वैल्यू। अब ये पीक वैल्यू पे रीच करने के लिए टाइम क्या है, यहाँ पे भी इस केस में यही टाइम तो है जो पीक वैल्यू पे रीच करने के लिए। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, जो दोनों बातें हैं वो एक ही है। ठीक है ना, आप दोनों में कन्फ्यूज मत होना। अब देखो इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन भी लिख दिया। इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन सर्किट ब्रेकर टाइम टू रीच इट पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज 60 म्यू सेकेंड। पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा, 60 म्यू सेकेंड। और पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 किलोवाट। तो अपन से पूछा है भाई बताओ एवरेज ट्रिपल आरवी क्या होगा। तो एवरेज ट्रिपल आरवी क्या होगा, पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो कि 120 है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू रीच पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो कि 60 है। बस इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। थैंक यू।